13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को रमज़ान मुबारक की 27वीं शब यानी कि शब कदर की शब रात 12 बजे आज़ाद हुआ था। आज़ादी तोहफा नहीं, ये लाखों कुर्बानियों का नतीजा थी। लाखों लोग अपने घर, जमीन, शहर और सब कुछ छोड़कर हिजरत करने पर मजबूर हो गए। किसी का बेटा खो गया और किसी की माँ ट्रेन में छूट गई और वो ट्रेन लाशों से भरी होती थी। जिंदा लोग सिर्फ दुआ और उम्मीद पर जिंदा थे। आजादी के बाद पाकिस्तान ने सबसे पहले रेफ्यूजी क्राइसिस का सामना किया। 1 करोड़ से ज्यादा लोग इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आए। न उनके पास रहने की जगह थी, ना कपड़े, ना दवा और ना ही रोटी। कैंप्स बनाए गए लेकिन गर्मी, भूख और बेघर होने का दर्द उन आंखों में लिखा था। उस वक्त पाकिस्तान पर इतने ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस थे कि पाकिस्तान के पास अपनी करेंसी भी नहीं थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पाकिस्तान का 75 करोड़ रुपया देना था, वो भी रोक दिया गया। और फिर बाद में गांधी ने वो अंदर पढ़कर पैसा पाकिस्तान को दिलवाया। गवर्नमेंट स्ट्रक्चर भी जीरो था, ना ऑफिस थे, ना रिकॉर्ड्स और ना ही स्टैम्प। कायद आजम ने पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस को उनके फर्ज का हलफ उठवाया, लेकिन उस वक्त ना तो स्टेज थी और ना ही कोई कुर्सी। सिर्फ एक सिंपल टेबल के सामने खड़े होकर ओथ लिया गया, क्योंकि सिस्टम तो जीरो से शुरू हो रहा था। अब सिर्फ 2 महीने बाद कश्मीर का मसला फट गया। इंडिया ने आर्मी भेजी और पाकिस्तान ने लश्कर भेजा और पहला इंडो पाक वार शुरू हो गया। ये कन्फ्लिक्ट आज तक चल रहा है। और सिर्फ यही नहीं, इंडिया ने 1948 में पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया था, जिससे मुल्क सूखने लगा। पाकिस्तान हमें ऐसे ही नहीं मिल गया, इसको हासिल करने के लिए लाखों कुर्बानियां दी गईं, खून बहा, घर छूटे और तब जाकर हमें अपना मुल्क मिला। 14 अगस्त 1947 को लोगों ने ईद वाले कपड़े नहीं पहने, उन्होंने सजदा शुक्र किया और मसाजिद दुआओं से भर गई। उस वक्त ना तो टीवी था, ना फायरवर्क्स और ना ही कोई कॉन्सर्ट। आम आदमी ने अब सिर्फ ये महसूस किया कि हम अब गुलाम नहीं हैं। आप सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए। आप सब आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए। इस ममलकत पाकिस्तान में आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, जात या अकीदे से हो, ममलकत का इससे कोई सरोकार नहीं। मगर क्या हम वाकई में आजाद हैं? आज जिस मुल्क को इतनी कुर्बानियों से पाया गया, वही मुल्क दोबारा मुश्किलों में है। महंगाई आसमान छू रही है, अवाम बेरोजगार है, बिजली, पानी, गैस, हर चीज क्राइसिस में है। तालीम और सेहत लग्जरी बन चुके हैं। डॉलर, इन्फ्लेशन, लोन, सब चीजों ने मुल्क को झंझोड़ा हुआ है। और सबसे ज्यादा अफसोस की बात तो ये है कि लोग आजादी का मतलब ही भूल गए हैं। वो परचम जिसे कभी दिल से लगाया जाता था, आज फुटपाथ पे गिरा मिलता है, जूतों तले कुचला जाता है। बाजे जिनके अंदर जज्बा था, आज सिर्फ शोर और परेशानी बन चुके हैं। 14 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं, ये याद है उन लोगों की जिन्होंने जान देकर ये मुल्क बनाया। लेकिन आजादी सिर्फ 1947 में नहीं मिलती, आजादी तो रोज जीतनी पड़ती है। आज अगर हम करप्ट सिस्टम, नाइंसाफी और गफलत के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो वो सारी कुर्बानियां बेमायने हो जाएंगी। लेकिन आज जब कोई सच बोलता है, किसी जुल्म का चैलेंज करता है या करप्शन के खिलाफ आवाज उठाता है, या तो उसे खामोश करवा दिया जाता है या फिर जिंदा रहने ही नहीं दिया जाता। तो फिर सवाल ये है कि हम आजाद हैं या सिर्फ खामोश हैं? 14 अगस्त सिर्फ एक जश्न का दिन नहीं है, ये एक जिम्मेदारी का दिन है। अगर आजादी चाहिए तो सच बोलना होगा और उस सच की कीमत भी चुकानी होगी।